सिर्फ 3 सेकंड, और एक जवान ताकतवर राजा अपनी ही आंखों के सामने बूढ़ा होकर ढह गया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर किसी दिन आप किसी चमकती हुई चीज को छुए और उसी पल आपकी उम्र आपकी मुट्ठी से रेत की तरह फिसलने लगे, तो आप क्या करेंगे? भागेंगे, छिपेंगे, या तब तक बहुत देर हो चुकी होगी? हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जहां हवा भी चेतावनी बनकर बहती है, और कहते हैं कि वहां आज भी एक सफेद हिरण घूमता है। ऐसा हिरण जिसके सींग शुद्ध सोने के हैं, लेकिन वो सोना दौलत नहीं बल्कि समय का जाल है। और इसी अमर रहस्य को चुनौती देने की सबसे बड़ी भूल की थी राजा विक्रमजीत ने। अपनी ताकत और खजाने पर घमंड से भरा वो राजा मानता था कि दुनिया की कोई भी चीज उसकी पकड़ से बाहर नहीं। लेकिन उसे नहीं पता था कि अनंत घाटी में कदम रखते ही इंसान अपनी नहीं, समय की जमीन पर चलने लगता है। कबीले वालों ने कांपती आवाज में उसे चेतावनी दी थी, महाराज, उस सफेद हिरण को मत छेड़िए। वो धन नहीं, कालपाश है। जो उसे छूता है वो अपनी उम्र गिरवी रख देता है। लेकिन लालच जब आंखों पर पर्दा डाल देता है तो चेतावनियां फुसफुसाहट बन जाती है। और अगली ही सुबह राजा अपनी विशाल सेना, तेज घोड़ों और लोहे के जालों के साथ उस निषिद्ध घाटी में उतर गया, जहां ठंडी हवा भी किसी अनदेखे शिकारी की तरह त्वचा में चुभ रही थी। कई दिन बीत गए, बर्फ पर बस हल्के खुरों के निशान दिखते और फिर अचानक गायब हो जाते, मानो वो हिरण इस दुनिया का हो ही नहीं। और यहीं से घाटी का खेल शुरू हो गया, क्योंकि सैनिकों ने नोटिस किया कि उनकी परछाइयां धूप में उनसे आधा कदम पीछे चल रही थी। क्या ये चेतावनी थी कि समय यहां सामान्य नहीं? लेकिन राजा विक्रमजीत अब लौटने वालों में से नहीं था। फिर एक रात जब आसमान में रक्त चंद्रमा उगा और पूरी घाटी लाल रोशनी में डूब गई, अचानक पहाड़ की एक ऊंची चट्टान पर वह दिखाई दिया, अलौकिक सफेद हिरण, जिसकी आंखें नीली आग की तरह जल रही थी और जिसके सुनहरे सींग अंधेरे को चीरती मशाल की तरह चमक रहे थे। राजा की सांसें तेज हो गई, दिल की धड़कन उसके कानों में हथौड़े की तरह गूंजने लगी। धीमी धड़कन की आवाज। उसने सैनिकों को पीछे हटने का इशारा किया और खुद धीरे धीरे आगे बढ़ा, रेशमी जाल कसकर पकड़े हुए। और जैसे ही सही मौका मिला, उसने पूरा जोर लगाकर जाल हिरण पर फेंक दिया। जाल गिरा, लेकिन हिरण भागा नहीं। वो बस शांत खड़ा रहा, इतना शांत कि एक पल के लिए खुद राजा की मुस्कान भी डगमगा गई। लेकिन लालच ने डर को दबा दिया। वो पागलों की तरह आगे बढ़ा, और जैसे ही उसके हाथ ने उस चमचमाते सोने के सींग को छुआ, एक बर्फीली बिजली उसके शरीर में दौड़ गई। 1 सेकंड, उसके काले बाल बर्फ जैसे सफेद हो गए। दूसरा सेकंड, चेहरे की चमड़ी सूखे पत्ते की तरह सिकुड़ गई। तीसरा सेकंड, उसकी सीधी कमर झुककर कांपने लगी और दांत ढीले होकर गिरने लगे। सैनिक दहशत में पीछे हट गए, क्योंकि उनके सामने उनका जवान अजय राजा अब 100 साल का जर्जर बूढ़ा बन चुका था। लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था, क्योंकि उसी क्षण हिरण ने अपनी नीली आंखें सीधे राजा की आंखों में गड़ा दी, और राजा चीख भी नहीं पाया। उसने देखा वो हिरण कोई जानवर नहीं, बल्कि बीता हुआ कल है। उसने अपनी आंखों के सामने अपना अंत देखा। उसका आलीशान महल मिट्टी में मिल चुका था, उसकी सेना गायब थी, और वो खुद उसी घाटी में फटे कपड़ों में भटक रहा था, भूखा, अकेला, भूला दिया गया। और तभी उसे एक और खौफनाक सच्चाई दिखाई दी। जिस सोने को वो छू रहा था, वो असल में उन लालची राजाओं और शिकारियों की जमी हुई हड्डियां थी, जिन्होंने सदियों पहले यही गलती की थी। तभी हिरण की आवाज उसके दिमाग में गूंजी, पहाड़ टूटने जैसी भारी, भूकंप जैसी कांपती। तूने मेरी आजादी नहीं, अपनी उम्र को छुआ है। इस घाटी में वही अमर रहता है जो कुछ मांगता नहीं। अब तू यहाँ का पहरेदार बनेगा, जब तक कोई और लालची तेरी जगह लेने नहीं आता। ये सुनते ही पहली बार राजा विक्रमजीत की आंखों से घमंड टूटकर डर बनकर बहन निकला। उसके सैनिक उसे छोड़कर भाग चुके थे, कोई उसे पहचान भी नहीं पा रहा था। और कांपते हुए घुटनों पर गिरकर उसने हिरण के पैरों को पकड़ लिया। मुझे माफ कर दो, मुझे राजा नहीं रहना, मुझे बस एक साधारण इंसान बनकर मरने दो। घाटी अचानक पूरी तरह शांत हो गई, हवा रुक गई, बर्फ के कण हवा में ठहर गए, और फिर धीरे धीरे वो सफेद हिरण आगे बढ़ा। उसने अपनी ठंडी नाग राजा के माथे से छुआ दी, और अगले ही पल एक भीषण धमाका हुआ, तेज गूंज। जब सैनिकों ने घाटी के बाहर खोजा तो उन्हें एक गुफा के अंदर बेहोश पड़ा राजा मिला। वो फिर से जवान था, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसके दाहिने हाथ का वो हिस्सा जिससे उसने सींग को छुआ था, अब चमकते सोने में बदल चुका था। और वो सोना हर गुजरती रात के साथ धीरे धीरे उसकी त्वचा के भीतर फैल रहा था, जैसे समय खुद उसे अंदर से खा रहा हो। कहते हैं कि आधी रात को उस सोने के हाथ से हल्की नीली चमक निकलती थी, और राजा दर्द से तड़प उठता था, मानो श्राप अभी जिंदा हो। उसी दिन के बाद राजा विक्रमजीत ने अपना सिंहासन, अपना खजाना, सब कुछ छोड़ दिया और हिमालय की कंदराओं में एक सन्यासी बनकर रहने लगा।
आज भी कुछ कबीले वाले कसम खाकर कहते हैं कि बर्फीली रातों में एक बूढ़ा सन्यासी अनंत घाटी के बाहर पहरा देता दिखता है, ताकि कोई और इंसान अपनी उम्र का सौदा न कर बैठे। और जहां तक उस सफेद हिरण की बात है, वो आज भी वही घूम रहा है, शांत, प्रतीक्षा में, क्योंकि समय की घड़ी कभी रुकती नहीं। और कौन जानता है, अगली बार उसकी नजर कहीं आपकी नीयत पर तो नहीं ठहर जाएगी। अगर कहानी ने आपको सिहरन दी है तो अभी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें समय से बड़ा कोई नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अमर हिरण शायद इस वक्त भी किसी अगले लालची कदम का इंतजार कर रहा है।